ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफा काफी ज्यादा अपसेट होता है। वो कहता है कि इन घर वालों ने ही मुझे एहसास दिलाया है कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी होता है। शर्जीना, मेरे पास कुछ नहीं था, ना तो मैं तुम्हारी खुशियों को पूरा कर सका, ना ही किसी ख्वाहिश को। शर्जीना कहती है, क्या हो गया है मुस्तफा? मैं तुम्हें पहले भी समझा रही हूँ और आप भी समझा रही हूँ। हमारे रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है ना, वही काफी है मेरे लिए। और वैसे भी मिसाल तो तुम्हारे सामने है अपने भाई की। उसने किस लड़की के साथ शादी की? एक अमीरजादी, लेकिन उसे सुकून नहीं है। वो दोनों बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड हैं, लेकिन नहीं, वो दोनों ही टॉक्सिक पर्सनैलिटी हैं। उनकी वजह से तुम्हें अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है मुस्तफा। मुझे यकीन है कि तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे और अदिल से भी ज्यादा तरक्की करोगे। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मुस्तफा अपने गेमिंग करियर को इस हद तक आगे बढ़ाएगा कि वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इसके अलावा उसके पास बहुत बड़ा बंगला भी होगा। क्योंकि टीजर में दिखाया गया है कि मुस्तफा एक बहुत बड़े घर में बैठा होता है और काफी ज्यादा इमोशनल होता है जब सब कुछ पा लेता है। आगे जाकर भी इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मुस्तफा के स्ट्रगल को दिखाया जाएगा। इस ड्रामे का मेन मकसद भी यही है कि जिस तरह से छोटे बेटे को हमेशा से यही ताने दिए गए हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम FA पास हो, तुम तो बड़े बेटे की तरह कुछ करने के लायक ही नहीं हो। सारी चीजें मुस्तफा को एहसास कमतरी का शिकार कर देती हैं, लेकिन ये शर्जीना ही है जिसने मुस्तफा को मोटिवेट किया और मुस्तफा शर्जीना की बातों को सीरियस लेने लगा। और शर्जीना से कहता भी है कि जिंदगी में कभी भी किसी ने मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, सिर्फ तुम हो जिसकी वजह से मुझे कुछ करने का हौसला पैदा हुआ है। यानी जिंदगी में कोई है जो मेरा इंतजार करता है और मुझे कामयाब होते हुए देखना चाहता है। दूसरी जानब अदिल और रुबाब जो कि हर वक्त लड़ते ही रहते हैं और हर वक्त अदिल उससे तंग होकर नताशा के पास चला जाता है। नताशा जैसे बातें करती है ना कि तुम जब यहाँ पर होते हो मुझे बहुत खुशी होती है, पता नहीं मैं उस हम्टी डम्टी शोहर के साथ कैसे गुजारा कर रही हूँ। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ अदिल, तुम जैसा खूबसूरत, हैंडसम और डैशिंग बॉय किसको नहीं पसंद। यहाँ पर नताशा की भी बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि उसकी हरकतों से तो ऐसा ही लगता है कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर कर रही है। बाब को अदिल पर शक होना शुरू हो चुका है। वो अदिल से कहती है कि तुम रात को लेट आते हो, आखिर क्या वजह है? अदिल उसे कहता है कि मैं मीटिंग करता हूँ, तुम जानती हो कि हमारे ऑफिस में मेरी कितनी जरूरत है, तुमने खुद ही तो मुझे इस जॉब पर लगाया है, तो फिर मुझसे ही पूछ रही हो। रुबाब कहती है कि अदिल मुझे कभी चीट मत करना, क्योंकि मुझे चीटर पसंद नहीं और जो मुझे चीट करे उससे मैं जिंदा नहीं छोड़ती। अब अदिल के पसीने छूट जाएंगे। ये तो ड्रामे का बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होगा, जिससे रुबाब को नताशा के बारे में मालूम होगा और रुबाब जैसी लड़की जिसने शर्जीना और मुस्तफा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, इसकी हकीकत भी आगे जाकर खुल जाएगी कि इसने जानबूझकर मुस्तफा पर इल्जाम लगाया था क्योंकि वो शर्जीना से बदला लेना चाहती थी। यानी रुबाब जैसी लड़की इनके घर को तोड़ कर रख देती है। ड्रामे के अगले एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आपका क्या ख्याल है? कभी मैं कभी तुम ड्रामे की कितनी एपिसोड्स होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक 21 एपिसोड पर पहुंच चुके हैं।